आज मैं आपको बताऊंगी अपनी सादा वॉशिंग मशीन को ऑटोमेटिक मशीन बनाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, वो भी बग़ैर पैसों के। अब से तमाम औरतों की कपड़े धोने और खंगालने की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और इसके साथ और भी बहुत सी मज़ेदार टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो जिसने भी मेरी वीडियो को क्लिक किया है, उम्मीद करती हूँ कि वो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। अक्सर ना जी ऐसा होता है कि जब भी हम लोग बाजार से आलू खरीद कर लाते हैं ना, तो हम लोग उसको रखते हुए सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग उसे इसी तरह से प्लास्टिक बैग में पड़ा ही रहने देते हैं, ऊपर से गिरा लगा देते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि आलू सारा जो है वो ख़राब हो जाता है। इस तरह से हमारे बहुत सारे पैसे ज़ाया चले जाते हैं। या फिर इसके अलावा हम लोग ये करते हैं कि आलूओं को शॉपर से निकालने की जहमत तो कर लेते हैं, लेकिन उसे इसी तरह से टोकरी में खुला ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से इसे नमी लगती है और आलू जो है ख़राब हो जाता है। आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि सब्ज़ी कोई भी हो, अगर एक भी उसमें से पीस ख़राब है ना, तो वो सारी सब्ज़ी को ख़राब कर देता है। इस तरह से बहुत सारा रिज़्क ज़ाया हो जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी कि जब भी आप लोग आलूओं को टोकरी में रखने लगे ना, तो आप लोगों ने ले लेने हैं 2 कागज़ किसी भी आप लोग पुरानी कॉपी से फाड़ लें, जो आप लोगों ने रद्दी में चीज़ें देनी होती है उसमें से आप लोग फाड़ लें। और आप लोगों ने टोकरी के ऊपर इस तरह से पहले एक कागज़ को अच्छे तरीके से बिछा देना है, ताकि नीचे उसमें कोई भी सुराख ना रहे। अब कागज़ क्या हो करेगा कि ये नमी को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद ना आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी आलू आप लोगों ने रखने हैं, चाहे बड़ी टोकरी में चाहे छोटी टोकरी में, तो आप लोगों ने सारे आलू इसमें रख देने हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, कागज़ की जगह आप लोग अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कोई छोटी टोकरी नहीं थी, तो जो चम्मच रखने वाला स्टैंड होता है ना, मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। इसमें भी आप लोग आलूओं को रख सकते हैं। अब यहाँ पर सारे आलू मैंने रख लिए थे। इसके बाद आप लोगों ने एक दूसरा पेज ले लेना है और उसको आप लोगों ने तोड़ कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अगर आपके पास अखबार है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये टुकड़े कर लेने का भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है। इस टुकड़े कर लेने के बाद ना आप लोगों ने हर आलू के साइड पे जो है ना एक एक टुकड़ा रख देना है। इस तरह से ये होगा कि जितनी भी नमी होगी वो कागज़ एब्जॉर्ब कर लेगा और ये आलू एक दूसरे से टच नहीं होंगे, और इस तरह से ये आलू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, चाहे आप लोग जितनी मर्ज़ी देर के लिए इसे स्टोर करें। तो होप्स हो कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चलते हैं जी हम लोग अपनी सेकंड टिप की तरफ, जो कि बरसात से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही है कि बरसात में ना हर चीज़ में ही नमी लग जाती है। अगर खाने पीने वाली चीज़ों की बात की जाए तो चाहे दालें हों, मसाले हों या फिर चावल आटा हो, हर किसी में कीड़ा लग जाता है और सुंडी लगने का ख़तरा होता है। अब हम लोग अक्सर क्या करते हैं, घरेलू ख़वातीन जो होती हैं ना, वो इस तरह की चीज़ों को महफूज करने के लिए उसे किसी भी एयर टाइट जार में डाल देती हैं और समझती हैं कि इससे हमारे मसाले जो हैं वो महफूज रहेंगे। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी इसमें कहीं ना कहीं से नमी चली जाएगी और इसमें कीड़ा लग जाएगा, सुंडियाँ लग जाएंगी और फिर जो है ना ये खाने के इस काबिल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आज के बाद जब भी आप लोगों ने कोई भी मसाला सेव करना हो, चाहे वो मिर्चें हो, हल्दी हो या फिर धनिया हो, आप लोगों ने ना उसमें 1 चम्मच के करीब डाल लेना है नमक। अब नमक डालने का फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी नमी इसमें आएगी ना, नमक में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कहीं से भी नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितनी भी नमी होगी वो नमक एब्जॉर्ब कर लेगा और जो मिर्चें हैं ना आप लोगों की बिल्कुल ठीक रहेंगी। इसके अलावा भी हम इसमें एक ज़बरदस्त सी चीज़ ऐड करेंगे जो कि मज़ीद अच्छा काम करेगा, और वो हमारे पास है माचिस की तीलियाँ। अगर आपके पास माचिस की तीलियाँ आप लोग यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग टूथपिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर टूथपिक नहीं थी तो मैं माचिस की तीलियों का ही इस्तेमाल करूँगी। आप लोगों ने इसका ऊपर वाला पार्ट उतार देना है और इसे फेंक देना है, और जो इसका लकड़ी वाला पार्ट है ना, ये आप लोगों ने इसमें डाल देना है। ये जो लकड़ी के ये वाला पार्ट हमने इसमें डाला है, ये भी अच्छे तरीके से नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी चीज़ें ज़ाया होने से बच जाएंगी। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप्स हो कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ना मेरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसे देखने के बाद ना आप लोगों को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कपड़े तय करते हैं ना, तो ट्राउज़र और जो हमारे पास दुपट्टे वगैरह होते हैं वो तो हम लोग ईज़िली तय कर लेते हैं, लेकिन शर्ट तय करते ना अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो बराबर की तय नहीं होती और हमारा बहुत सारा टाइम उसमें लग जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जुगाड़ बताने लगी हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने घर में मौजूद शर्ट्स को सिर्फ 1 मिनट में तय कर सकते हैं, वो भी बगैर मेहनत के। तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि कोई भी गत्ते का पीस ले लेना है, चौरस जिस तरह से मैंने लिया। किसी भी आप जूते के डब्बे का ले लें या जो भी आपके पास हो, किसी भी ग्लास के डब्बे का, कप के डब्बे का, और उसको आप लोगों ने ना इसके बिल्कुल दरमियान में रख लेना है। जितना आप लोगों ने इसकी तय रखनी है उतनी तय में आप लोगों ने ना इस गत्ते को रख लेना है। और रख लेने के बाद नॉर्मली जिस तरह से हम लोग कपड़ों को तय करते हैं, फोल्ड करते हैं, उस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करना है। तो ये एक सीक्वेंस में तय होगा और बहुत ही जल्दी तय हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं
कि इतना ज़बरदस्त ये तय हुआ है, ऐसे लग रहा है कि बाज़ार की ये तय हुई है। तो आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है, इससे आपके बहुत सारे टाइम की बचत होगी। होप सो कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप ना आपके बहुत सारे पैसों की बचत कराएगी, क्योंकि अक्सर आप लोगों को पता है कि हम लोग बाज़ार जब भी जाएँ, ख़वातीन हों लड़कियाँ हों, जब भी वो बाज़ार जाती हैं ना तो वो अपनी फेवरेट कलर्स के नेल पेंट ज़रूर लेके आती हैं। अब नेल पेंट्स तो वो ढेर सारे उठा लाती हैं, लेकिन हम नेल पेंट्स बहुत ही कम यूज़ करते हैं और हर कलर की नेल पेंट तकरीबन 10-20 दिन के बाद यूज़ करते हैं, क्योंकि हम मैचिंग की नेल पेंट यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ना होता ये है कि जितनी मर्ज़ी आप लोग महंगी नेल पेंट लेकर आएँ, वो थोड़े ही टाइम में सूख जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और वो फिर खुलती नहीं है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। इस तरह से हमारे बहुत सारे पैसे ज़ाया चले जाते हैं और हम लोग इन नेल पेंट्स को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने इस तरह के नेल पेंट्स को बेकार समझकर बिल्कुल नहीं फेंकना, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताने लगी हूँ, जिससे आप लोग अपने नेल पेंट्स को दोबारा से ठीक कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि किसी भी सिल्वर या स्टील के बर्तन में आप लोगों ने डाल लेना है पानी और उसको आप लोगों ने गर्म कर लेना है। अगर आप लोग तेज़ गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका नेल पेंट जो है ना बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी आपके पास नेल पेंट्स हैं, आप लोग वो सारी इस पानी में डाल कर रखें। 2-3 मिनट के लिए आप लोग इसे हिलाएं और उसके बाद आप लोग इसे निकाल लें। तो आप लोग खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपकी जितनी भी नेल पॉलिश है सारी ठीक हो जाएंगी। ऐसे लगेगा कि आप लोग अभी बाज़ार से नई नेल पेंट्स खरीद कर लाए हैं। इस टिप का इस्तेमाल आप लोग पुरानी और सूखी हुई लिप ग्लॉस को भी ठीक करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह से आपका बहुत सारा मेकअप ज़ाया होने से बच जाएगा और आप लोग इस तरह से अपने पुराने और ख़राब मेकअप को रीयूज़ कर सकते हैं। होप सो कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। आप लोगों ने देखा कि अभी तक जितनी भी टिप्स मैंने आप लोगों को बताई हैं उसमें हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और ये कितनी फ़ायदे की टिप्स हैं। तो अभी तक की या आगे आने वाली कोई भी टिप अगर आपको पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक झटपट से पहुंच जाए। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास शिफॉन के या फिर रेशमी दुपट्टे होते हैं ना, उस पर जब भी हम लोग सेफ्टी पिन लगाते हैं तो लगा लेने के बाद हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और कुछ टाइम के बाद जब हम इसे उतारने लगते हैं तो सेफ्टी पिन उतरती ही नहीं है, इसमें अटक जाती है और जब फिर हम इसे ज़बरदस्ती निकालते हैं ना तो उतनी जगह से हमारा जो दुपट्टा है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और हमारे पैसे ज़ाया होते हैं। तो आज के बाद आप लोगों को ये परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ। आप लोगों के पास ना कोई भी मोती हो जो भी आपके पुराने सूट से उतरा हो या एक्स्ट्रा कोई भी पड़ा हो ना, तो आप लोगों ने वो अपनी सेफ्टी पिन में लगा लेना है। अब इसको लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप लोग इस सेफ्टी पिन को किसी भी अपने दुपट्टे पर लगाएंगे, स्टॉलर पर लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं अटकेगी और ऐसे आपका दुपट्टा बिल्कुल ठीक रहेगा, ना ही इसका धागा खींचेगा और ना ही इसमें सुराख होगा। तो एक ये टिप है और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को एक और टिप बता देती हूँ। आपको जो भी टिप पसंद आए आप वो यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपके पास मोती ना हो ना तो आप लोगों के पास कोई भी नेल पेंट है, अगर आप लोगों के पास ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप लोग कोई भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है जी कि इस नेल पेंट को ना इस सेफ्टी पिन के सुराख के ऊपर अच्छी तरीके से लगा देना है। आप लोगों ने थोड़ी मोटी मोटी लेयर लगानी है, यहाँ तक कि जो इसका सुराख है ना वो अच्छे तरीके से बंद हो जाए। अब आप लोगों ने इसके ड्राई होने का वेट करना है। इस तरह से भी आप लोग जो है ना अपने दुपट्टे को फटने से बचा सकते हैं। अब इस सेफ्टी पिन को भी जब आप लोग स्टॉलर पर लगाएंगे ना तो इसके बाद आपका स्टॉलर बिल्कुल नहीं फटेगा। आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोगों ने देखा कि सिर्फ एक नेल पेंट की मदद से और एक छोटे से मोती की मदद से हमारा कितना सारा काम आसान हो सकता है। अभी आगे चल के मैं आप लोगों को मज़ीद बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स बताऊँगी, तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखते रहना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ना जो है मेरी चावल को लेकर के है। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में चावल जो है बहुत ही महंगे सेल हो रहे हैं, लेकिन ना बरसात के मौसम में ये भी कीड़ों से महफूज नहीं रह पाते। इसमें कोई ना कोई कीड़ा लग ही जाता है और चावल ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर दालों की बात की जाए और उसमें कीड़ा लग जाए ना तो उसमें सुराख हो जाते हैं, वो पाउडर सा बन जाता है और उसके बाद दालें खाने के काबिल नहीं रहती, हमारा बहुत सारा रिज़्क ज़ाया हो जाता है। तो आज के बाद ना आप लोगों ने अपने जो चावल रखने हैं या दालें रखनी हैं उसको आप लोगों ने इसी तरह से शॉपर में डालकर नहीं रखना। जब भी आप लोगों के घर चावल आए ना तो आप लोगों ने 6 से 7 लौंग इसमें डाल देनी है। लौंग की स्मेल जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो कीड़े वगैरह जो है ना इससे बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं और इसकी वजह से बिल्कुल भी आपकी दालों या चावल में कीड़ा नहीं लगता। तो आप लोगों ने हमेशा इस टिप को यूज़ करना है। तो इस तरह से आपका बहुत सारा रिज़्क ज़ाया होने से बच जाएगा और आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। इस टिप को आप लोग चीनी को महफूज करने के लिए भी रख सकते हैं कि चीनी में अक्सर चींटियाँ लग जाती हैं, तो आप लोग चीनी को चींटों से महफूज करने के लिए उसमें थोड़े से लौंग डाल सकते हैं। उस तरह से आपका बहुत सारा फ़ायदा
फ़ायदा होगा। होप सो कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ना मेरी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। आज तक आप लोगों ने सरसों का तेल सुना होगा कि बालों में लगाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मैजिक बताऊंगी। तो सबसे पहले ना आप लोगों ने किसी भी एक छोटे से बर्तन में डाल लेना है 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल डाल लेने के बाद अब आप लोगों ने इसमें दूसरी बड़ी ही अहम चीज़ जो डालनी है वो है टाटरी का पाउडर। टाटरी जो है ना बाज़ार से हमें आसानी मिल जाती है, बहुत ही सस्ती मिल जाती है। इसे हम लोग एक और ज़बान में सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो आप लोगों ने तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब जो है ना सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी और साथ में आप लोगों ने 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल लेना है और इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बता देती हूँ। अक्सर लोगों के दांतों में ना कीड़ा लग जाता है या मसूड़े सूज जाते हैं या मुँह से बहुत ही अजीब सी बदबू आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, या दांत बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं। तो जिसको भी ये मसला हो तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इस मिक्सचर को बना करना इस कॉटन बड की मदद से आप लोगों ने अपने मुंह के अंदर लगाना है, अपने दांतों के अंदर, अपने मसूड़ों के अंदर। तो इससे आपके मुंह के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो टाटरी की वजह से वो फ़ौरन गायब हो जाएगी। सरसों के तेल की वजह से आपके मसूड़ों की सूजन ख़त्म हो जाएगी, आपके दांतों का कलर बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, आपके दांत मोतियों की तरह चमकेंगे। तो आज के बाद आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ कि हम लोग इसी मिक्सचर को ना किसी और चीज़ में कैसे यूज़ करें। तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि सबसे पहले हमने थोड़ा सा सरसों का तेल और उसमें टाटरी डाल के मिक्स की। अगर आप लोग वो दांतों पर लगा लें और उसके बाद आपका मिक्सचर बच जाए ना, तो आप लोगों ने डाल लेनी है उसमें थोड़ी सी वैसलीन। वैसलीन तो आप लोगों को पता है कि वैसे भी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब कुछ लोगों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा स्किन उतरना शुरू हो जाती है, डेड स्किन लेयर बहुत ज़्यादा आ जाती है, हार्ड हो जाती है आपकी स्किन और अक्सर पाँवों की एड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाती हैं। तो आप लोग इस मिक्सचर को ना अपने पाँवों की एड़ियों पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के स्किन पर डार्क एरियाज़ जो हैं, जैसा कि आपके हाथों के नकल्स या डार्क सर्कल्स वगैरह, आप लोग इस ट्रीटमेंट को उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोग लगा रहने दें, इससे आपकी स्किन सॉफ्ट भी होगी, स्मूथ भी होगी। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो आज के बाद आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ये आप लोगों को मैंने रेमेडी बताई है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तमाम ही चीज़ें हमें बआसानी घर से मिल जाती हैं। तो होप सो कि ये टिप आपको पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ना मेरी साबुन को लेकर के है। अक्सर औकात जी आप लोगों ने यही सुना होगा कि साबुन जो है उसे हम लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या हाथ मुंह धोने के लिए, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी। इससे हमारी बहुत सारी परेशानी दूर होगी, बहुत सी टेंशन दूर होगी। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि नहाने वाले साबुन का क्या इस्तेमाल, क्या फ़ायदा है, तो वो भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अक्सर ना जी जब बरसात का मौसम होता है या सर्दियाँ आती हैं तो हमारे दरवाजे बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। चाहे दरवाज़ा लकड़ी का हो या फिर जो है ना लोहे का हो, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करता है। जब भी आप लोग इसे खोलें और बंद करें तो अजीब सी इसमें से आवाज़ आती है जो कि सर को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा सर में दर्द होती है और बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो आज के बाद अगर आपके दरवाजे से भी इस तरह की आवाज़ आ रही है तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि कोई भी बचा हुआ साबुन का पीस आपके पास हो तो आप लोगों ने इसकी अंदर वाली साइड पर जो है ना इस तरह से रगड़ देना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो ऐसा करने से आपके जो दरवाज़ा है ना उसमें से बिल्कुल ही आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। होप सो कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी सबसे स्पेशल टिप की तरफ, जिसके बाद ख़वातीन की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी कि किस तरह से आप लोग अपनी सादा वॉशिंग मशीन को ऑटोमेटिक मशीन में चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी मशीन में पानी डाल लेना है, जितना आप लोग अमूमन डालते हैं कपड़ों को धोने के लिए। अभी मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी। आज के बाद ना ही आपको कपड़े खंगालने पड़ेंगे और ना ही स्पिन करने पड़ेंगे। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी वॉशिंग मशीन में डाल लेना है 1 चम्मच सरफ़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सरफ़ जो है 1 चम्मच ही क्यों, हम लोग तो कपड़े धोने के लिए ढेर सारा सरफ़ डालते हैं। तो हम लोग ना इसमें मज़ीद कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिसके बाद हमें सरफ़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसमें 1 चम्मच के करीब ही डाल लेना है नमक और 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें डाल लेना है सिरका। अब सिरके का काम ये है कि ये आपके वाइट कपड़ों से तमाम तरह के दाग धब्बों को हटाएगा, मैल कुचैल को दूर करेगा। और नमक का काम ये है कि ये सरफ़ के साथ मिक्स होकर एक बहुत ही अच्छी सी झाग बनाएगा जिससे आपके कपड़े बहुत अच्छे धुल जाएंगे। अब ना आप लोगों ने अपनी वॉशिंग मशीन को चला लेना है ताकि इसमें अच्छे तरीके से झाग बन जाए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जितने भी कपड़े धोने हो ना, आप लोगों ने सारे कपड़े इसमें डाल लेने हैं। एक चक्कर आप लोगों ने अगर इसका चलाना है 2 तो आप लोग अच्छे तरीके से चला लें। और जब आप लोगों के कपड़े अच्छे तरीके से धुल जाए ना तो आप लोगों ने मशीन को बंद कर देना है। और मशीन को बंद कर लेने के बाद आप लोगों ने इसमें से कपड़े बिल्कुल नहीं निकालने, क्योंकि ये जो टिप मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ ना, इसके इस्तेमाल से ख़वातीन की ज़िंदगी
बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। उन्हें बार बार कपड़े खंगालने पड़ते हैं, फिर निचोड़ने पड़ते हैं, स्पिन करने पड़ते हैं, रगड़ने पड़ते हैं। तो आज के बाद सिर्फ एक वॉशिंग मशीन जो है ना, यही सारे काम करेगी और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही थकने की ज़रूरत है। तो जी, जितनी देर ये कपड़े धुल रहे हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को आज की वीडियो में से कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े हो ना आप लोगों के, अगर 2 मरतबा आप लोगों ने डालने हैं, 3 मरतबा, तो आप लोग एक ही दफ़ा उसे धो लें और धो लेने के बाद ना आप लोगों ने क्या करना है कि इस मशीन में से कपड़े निकाले बगैर आप लोगों ने इसका पानी जो है ना बाहर निकाल देना है। कपड़े आप लोगों ने मशीन में ही रहने देने हैं। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे हम लोग कपड़ों को खंगालेंगे। तो आप लोगों ने ना पाइप से सारा पानी बाहर निकाल देना है। जब सारा पानी बाहर निकल जाए तो आप लोगों ने एक बाल्टी साफ़ पानी इसमें डालकर तो मशीन को 2 मिनट के लिए चला देना है, ताकि जो है ना ये कपड़े अच्छे तरीके से इसकी जाग निकल जाए। और उसके बाद आप लोगों ने ना इस पानी को भी पाइप से बाहर निकाल देना है और आप लोगों ने ना कपड़ों को बाहर नहीं निकालना। जब आप लोगों के कपड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं तो उसके बाद आप लोगों ने सारा पानी निकाल देना है और खाली कपड़ों को जो है ना आप लोगों ने मशीन में सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाना है। तो ऐसा करने से आपके कपड़े स्पिन भी खुद हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, कपड़े धुले भी खुद हैं, हमें निचोड़ने भी नहीं पड़े, स्पिन भी इजीली हो गए हैं। तो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि एक सादी मशीन जो है ना ये आपका इतना ज़्यादा काम आसान कर सकती है। तो आज के बाद आप लोगों ने इन टिप्स और ट्रिक्स को अपनी लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करना है। होप्स हो कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।